बात सन 2011 की है। जी हाँ, 11 जून सन 2011। बहुत लंबा समय हो गया ना। लेकिन आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूँ, एक ऐसी सत्य घटना से जिसको सुनकर आप सबकी रूह कांप जाएगी। ऐसी हैवानियत कोई कभी न करे, किसी के साथ न करे। सोनभद्र की रहने वाली वह पूजा नाम की युवती, क्या सोचा होगा उसने जब उसे यह बताया गया होगा कि तुम्हारी गरीबी से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, गोरखपुर चलो, तुम्हें 3,000 रुपए की नौकरी हम दिलवा देंगे, तुम अपनी 2 साल की बेटी के साथ खुशहाल रहोगी। यह संयोग था कि वह अपनी 2 साल की बेटी को अपने माँ के पास छोड़कर चली आई थी, उस गरीब माँ के पास जिसे उसको पालने पोसने के लिए कोई सुविधा, कोई साधन नहीं था। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 10 जून 2011 को सुग्रीव और दीपू यादव नाम के 2 युवक, पूजा से कहते हैं, सोनभद्र की बात है ये। सोनभद्र जिले में आना जाना रहता है, ट्रकों से बालू लाने का कार्य करता था सुग्रीव, जो दीपू यादव का दोस्त था। और वह पूजा को कहता है कि चलो हमारे साथ गोरखपुर, हम तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे, 3,000 रुपये महीने कमाओगी। पूजा लाचार थी, बेवश थी, गरीब थी, वह चल पड़ी। सोनभद्र से ट्रक से वह 10 जून 2011 की रात को पहुंची। उसे नहीं पता था कि उसके साथ एक बहुत बड़ी वारदात होने वाली है, एक बहुत बड़ी घटना उसका इंतजार कर रही है। आज के बाद वह कभी अपनी बेटी से नहीं मिल सकती है। जानना चाहेंगे आप लोग किस तरह की हैवानियत हुई उसके साथ? आप लोगों को बताना चाहेंगे, एक बहुत बड़ा चर्चित हत्याकांड वायरल हुआ था, शिखा दुबे हत्याकांड। इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर के पास कमलेशपुरम कॉलोनी, उस कॉलोनी में रहने वाले राम प्रकाश दुबे की बेटी शिखा दुबे, जो 11 जून को लापता हो गई। शाम होते होते लोगों को सूचना मिली, घर परिवार के लोगों को सूचना मिली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शिखा दुबे पर कहां से चले गए। पूजा की बात कर रहे थे जो सोनभद्र जिले की थी, और अभी शिखा दुबे। दरअसल उस कड़ी को जोड़ना चाहता हूं कि पूजा सोनभद्र की थी, लेकिन शिखा दुबे गोरखपुर की रहने वाली थी, राम प्रकाश दुबे की बेटी थी। और 11 जून 2011 को वह गायब हुई। और शाम होते होते एक शव मिला सिंहड़िया क्षेत्र में। पुलिस प्रशासन ने उसे तस्दीक करना चाहा, सूचनाएं प्रसारित हुई। उधर शिखा दुबे गायब हुई अपने घर से, तो रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया था। उस रिपोर्ट के आधार पर परिजनों को बुलाया गया थाने में। थाने में परिजनों ने पुष्टि किया कि हाँ, ये हमारी बेटी है। रिश्तेदारों ने भी पुष्टि किया, हमारी बेटी है शिखा दुबे। और शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोस में रहने वाला दीपू यादव ने हमारी बेटी की हत्या कर दिया है। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया दीपू यादव के नाम से, और जांच पड़ताल करने जब दीपू के घर पहुंची तो वो भी गायब था। यानी ऐसा लगा पुलिस को कि शिखा की हत्या करने के बाद दीपू गायब हो चुका है। कुछ दिन तक तहकीकात चलती रही और पता चला, एक दिन सुराग मिला किसी तरह से कि दीपू सोनभद्र में रह रहा है। पुलिस सोनभद्र पहुंची। सोनभद्र पहुंचने के बाद वहां पर जो पुलिस ने देखा वह अवाक रह गई, दंग रह गई। सिर्फ उसने दीपू यादव को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उसके साथ शिखा दुबे भी पकड़ी गई। जी हाँ, वही शिखा दुबे जिसके नाम का हत्या का आरोप दीपू यादव पर लग चुका था, रिपोर्ट दर्ज की गई थी, और उसी के हत्या के आरोप में पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई थी। और जिसे गिरफ्तार करने गई थी, जिसके हत्या के आरोप में, उस युवती के साथ दीपू यादव वहां पाया गया। अब क्या था, पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके ले आई। जांच पड़ताल में यह तस्दीक करना था कि आखिर अगर शिखा दुबे ये है तो वो कौन थी जिसकी लाश को शिखा दुबे बताकर रिपोर्ट दर्ज किया गया था। अब कहानी यहां से शुरू होती है। शिखा दुबे और दीपू ने जो कहानी सुनाई पुलिस को, ये थी कि यह दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन इन्हें पता था कि इनके घर परिवार के लोग कभी इन लोगों को एक नहीं होने देंगे, इसलिए ये लोग एक दूसरे के साथ भाग जाना चाहते थे। भागने के बाद घर वाले इन्हें ढूंढे ना, तलाशे ना, इसके लिए इन लोगों ने ये षड्यंत्र बनाया।
अपने दोस्त सुग्रीव के सहायता से वह दीपू उस पूजा नाम की लड़की को, जो कद काठी में देखने में शिखा जैसी दिखती थी, सोनभद्र से किसी तरह बहलाकर फुसलाकर ले आया और ट्रक में बकायदा शिखा के कपड़े उसे पहनाए गए, जो पहन के वो अपने घर से भागी थी। शिखा ने ही उसे कपड़े पहनाए, अपने गाले में बंधा हुआ धागा तक पहनाया और उसी ट्रक में अपने कुसमी जंगल के बीच यह लोग पूजा की हत्या किए और धारदार हथियार से उसके चेहरे को इस कदर बिगाड़े कि वो पहचान में न आए कि ये शिखा नहीं है। आप लोग सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा हैवानियत की सारी हदें ये लोग पार कर गए। एक बेगुनाह मारी गई इन लोगों के चक्कर में। पुलिस गिरफ्तार करके लाई, पूजा के हत्या के आरोप में इन दोनों को जेल भेजी। बाद में लोग जमानत से रिहा हो गए और छूट कर कुछ दिन बाद जमानत से रिहा होकर अलग अलग शादी कर लिए और 10 साल बाद यह लोग दोनों अपनी जीवन जी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन शिखा को पता नहीं क्या सूझी कि वह एक दिन अपने मायके पहुंच जाती है। उसके पिता राम प्रकाश दुबे उसे देखकर एक बार उसके चेहरे को छूकर तस्दीक तो करते हैं कि हाँ यह मेरी बेटी है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मेरे लिए यह मर चुकी है। मैं ऐसे राम प्रकाश दुबे को सैल्यूट करना चाहता हूँ। उन्होंने सही कहा, शिखा दुबे तो उनके लिए मर चुकी है और ऐसी शिखा जैसी बेटियां भगवान किसी को न दे, जो अपने स्वार्थ में अंधी होकर इतनी बड़ी हैवानियत कर गई। उसका वो प्रेमी भी नहीं मिला, लेकिन जिसे इन लोगों ने मार दिया। सोचिए उसकी दुधमुही बच्ची का क्या हुआ होगा। कितनी बड़ी शर्मनाक घटना है ये। ऐसी हैवानियत कदापि समाज में नहीं होनी चाहिए। ऐसी लड़कियां जहां पर हो जाएंगी, इतनी हैवान, इतनी कातिल प्रवृत्ति की, सोचिए क्या होगा समाज का। आगे मैं रियल रिपोर्टर न्यूज पर और भी कुछ सूचनाओं को लेकर आऊँगा, आप लोगों के बीच बताऊँगा। जय जयकार जारी रहेगी। फॉलो कर लीजिएगा मेरे पेज को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।